क्या आप भी अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्राइवेट स्कूल सीक्रेटली आपको लूट रहे हैं और आपका बच्चा उनके लिए सिर्फ पैसा बनाने की एक मशीन है और कुछ भी नहीं। आज की इस वीडियो में हम प्राइवेट स्कूल्स के इसी स्कैम को पूरी तरह से एक्सपोज करने वाले हैं कि किस तरह से ये झूठे वादे करके छोटी छोटी ट्रिक्स लगाकर आपकी मेहनत का पैसा आपसे लूट रहे हैं, और साथ साथ सॉल्यूशंस पर भी बात करेंगे कि आखिर इस स्कैम से बचा कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं हिडन फीस से। जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करते हैं तो सबसे पहले आपसे बेसिक फी ली जाती है, यानी कि एडमिशन फी ली जाती है। उस टाइम पर आपसे किसी भी एक्स्ट्रा फीस के बारे में कोई भी बात नहीं होती है, बल्कि आपको इस एक्स्ट्रा फीस के बारे में तब बताया जाता है जब आपका बच्चा ऑलरेडी उनके स्कूल में इनरोल हो गया होता है, और यहां पर कई सारे पेरेंट्स बेवकूफ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइवेट स्कूल पर ईयर के हिसाब से आपसे 20,000 लेते हैं और एक्स्ट्रा फी के नाम पर 5,000 सपोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए और 3,000 एग्जाम फी के लिए, और ये बढ़ता ही चला जाता है। और जो इनकी पर ईयर की फीस होती है वो हर साल बढ़ती ही चली जाती है। इसके अलावा हमारे प्राइवेट स्कूल्स को जाना जाता है फेक प्रॉमिस ऑफ टॉप क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और ये झूठे वादे किए जाते हैं आपसे एडवर्टीजमेंट के जरिए, जहां पर आपको यह बताया जाता है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास टीचर है, मॉडर्न क्लासरूम्स है और हमारे यहां आपके बच्चे को हर फैसिलिटी मिलेगी और वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करेगा। और जब आप पर्सनली इन स्कूल्स को विजिट करते हैं तब आपको सच्चाई का पता चलता है, और वो सच्चाई उन एडवर्टीजमेंट से बिल्कुल अलग होती है। ये क्लासरूम्स बिल्कुल भी वैसे नहीं होते हैं जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में देखे होते हैं, और आपने पैसा दिया होता है टॉप क्वालिटी एजुकेशन के लिए। जहां एडवर्टीजमेंट में इन स्कूल्स का कहना होता है कि हमारे पास वर्ल्ड क्लास टीचर्स हैं, वहीं असल में ये किसी भी ऐसे बंदे को हायर कर लेते हैं जो कम से कम पैसों में पढ़ाने के लिए राजी होता है। तीसरा बड़ा स्कैम किया जाता है 100% पास रेट स्कैम की शक्ल में। हमारे प्राइवेट स्कूल्स का सबसे बड़ा प्रॉमिस होता है कि हमारे स्कूल में आपका बच्चा 100% मार्क्स लेकर ही पास होगा, और आपको यह यकीन भी दिलाया जाता है। आपको उन स्कूल्स के कई स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जिनके 100% मार्क्स आए होते हैं, लेकिन आपको यहां पर भी बेवकूफ बनाया जाता है, क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखाई जाती है असल में वो सच्चाई नहीं होती है। क्योंकि जब भी आपके बच्चे का पेपर वो डिजाइन करते हैं, जब भी आपके बच्चे के लिए पेपर निकाला जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि आपका बच्चा फेल नहीं होना चाहिए और उसके उतने मार्क्स आने चाहिए जिन्हें देखकर आप खुश हो। लेकिन जब आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सामना करता है लाइक IIT नीट, तब आपका बच्चा पीछे रह जाता है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स आपके बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि आपके बच्चे के जरिए आपको खुश करके आपका पैसा कैसे लूटा जाए वो इस चीज में लगे होते हैं। अब बात आती है मेंटल प्रेशर की, जो ये प्राइवेट स्कूल्स आपके बच्चे पर डालते हैं। ये प्राइवेट स्कूल सिर्फ क्लासरूम की स्टडी पर फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो आपके बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग भी देते हैं, और उसे देखकर आप खुश होते हैं कि इससे हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर उसे अपना बचपन एंजॉय करना था उस टाइम पर उसे कंपटीशन के चक्कर में लगा दिया जाता है, जहां पर उसे यह समझाया जाता है, उस पर प्रेशर डाला जाता है कि अगर तुमने सही से परफॉर्म नहीं किया तो तुम जिंदगी में पीछे रहोगे और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो इसी सोच में डूबा होता है और इसी के चलते वो स्ट्रेस में चला जाता है, और दुनिया का कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहेगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए इतना सारा पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे को हेल्दी एजुकेशन मिले और उसे कोई भी परेशानी ना हो। तो क्या इन बातों को जानकर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा आगे बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए उसे पढ़ाई करनी थी, उसे बहुत सारी मेहनत करनी थी, लेकिन उस पर ऑलरेडी प्रेशर ही डाला गया है कि तुम्हें ऐसा परफॉर्म करना है वरना तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और वो दिन रात इसी सोच में डूबा रहता है कि वो मुझे पीछे छोड़ जाएगा, वो आगे बढ़ता रहेगा और मैं यहीं रह जाऊंगा, और टाइम वेस्ट होता रहता है, और आगे बढ़ना तो दूर वो अपने क्लास में मुश्किल से पास हो जाता है।
अब सवाल आता है कि क्या इन स्कैम से बचा जा सकता है? तो हां, हम इन सभी स्कैम से बच सकते हैं, लेकिन कैसे? पहला, जब भी आप अपने बच्चे को किसी भी प्राइवेट स्कूल में दाखिल करें तो उस प्राइवेट स्कूल से सबसे पहले फी की पूरी लिस्ट मांगे, जिसमें एक एक चीज का हिसाब हो, किस चीज का कितना फीस है। और जैसे ही वो स्कूल बहाना बनाना शुरू कर दे, आप समझ जाइए कि वो जगह आपके और आपके बच्चे के लिए सही नहीं है। दूसरा, उस स्कूल के टीचर्स की क्वालिफिकेशन को चेक करें। स्कूल से उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का प्रूफ मांगे कि वाकई आपके टीचर पढ़ाने के काबिल है भी या आपने उन्हें ऐसे ही हायर किया हुआ है स्कूल के पैसे बनाने के लिए। तीसरा, उस स्कूल का रिजल्ट चेक करें। पास्ट के ईयर्स में उस स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा है उसे चेक करें। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ उस स्कूल का रिजल्ट नहीं देखना है, बल्कि उस स्कूल से पास आउट हुए स्टूडेंट्स का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी नीट में कैसा परफॉर्मेंस है उसे देखकर आपको यह तय करना है कि वो स्कूल आपके बच्चे को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाएगा या नहीं। चौथा, आप कभी भी उनके स्टोर से कोई भी चीज ना खरीदें। कई स्कूल्स आपको फोर्स करते हैं कि आप यूनिफॉर्म, बुक्स, बाकी चीजें उनके स्टोर से खरीदें, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप लोकल मार्केट्स या ऑनलाइन सस्ते दामों पर उन सभी चीज को खरीदें जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। इसके अलावा हर महीने अपने बच्चे के स्कूल में जाइए कि क्या वाकई में उसे टॉप क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है जिसके वो काबिल है, या फिर आपके पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन और ज्यादा पेरेंट्स तक पहुंचे तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो पेरेंट्स भी इन स्कैम से बचे रहें और अपने बच्चे को सही एजुकेशन दे पाए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।